ए नन्हे फूल ही, ए नन्हे फूल ही, एक दिन नया भारत बनाएंगे। इरादा कर लिया है, इरादा कर लिया है, हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबों के बीच 1000 से 1000 तक का एक से 1000 तक का वर्ग 2 सेकंड में निकालने के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर लाया हूँ। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। हेलो दोस्तों, देख लीजिए, अभी जो है आप लोगों के सामने एक टाइप नंबर 1 आया है। कहता है कि अगर अगर इकाई अंक 0 हो, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 1200 है, 1500 है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, 20 का स्क्वायर कर लेंगे, 30 का स्क्वायर कर लेंगे, 50 का स्क्वायर कर लेंगे, 1200 का स्क्वायर कर लेंगे, 1500 का स्क्वायर कर लेंगे। बट निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं करना, पहले मैं एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे लिखा है 10 क्या स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, पहला डिजिट को वर्ग कर लेना है, पहला डिजिट को वर्ग कर लेना है। यानी 1 का वर्ग अगर देखते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है। अब दूसरा डिजिट में देखना है कि 0 है। अगर 0 1 आया है तो वहाँ डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल कर देना है। तो कितना हो गया? 100। यानी 10 का वर्ग 100 होगा, 10 का वर्ग 100 होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब देखेंगे 20 का स्क्वायर देखेंगे। 20 का अगर स्क्वायर हम देखते हैं, वर्ग देखते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि पहला डिजिट को वर्ग करना है। तो पहला डिजिट का वर्ग करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 लिख लिए। कितना 0 आया है? 1 0 आया है, तो 1 का 2 गुना कर देना है, यानी कितना हो जाएगा? 400। समझ में आ गया? ठीक उसी तरह से हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कितना है, 1200 का देख लेते हैं। कितना देख लेते हैं? 1200 का। सीधे डायरेक्टली अब कर लीजिएगा ना। अब 1200 का देख लेते हैं। तो 1200 का वर्ग क्या होगा सर? तो देख लेते हैं, यहाँ पे डिजिट क्या है? 12। अगर 12 का अगर वर्ग आप निकालते हैं तो आता है 144। ऐसे 12 का स्क्वायर निकालिएगा तो 144 आएगा। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कितना डिजिट आया है? 0। 2 0 आया है, तो 2 का 2 गुना कितना होगा? 4 होगा। तो 4 0 कर देंगे। कितना कर देंगे? 4 0 कर देंगे। ठीक है। तो आप यह स्टेप समझ गए होंगे। तो किसी भी संख्या का और संख्या में अगर उसका इकाई अंक में 0 आया हो तो इस तरह से आप वर्ग निकाल लीजिएगा या नहीं, अगर दम निकाल लीजिएगा। निकालना आप सीख गए होंगे तो आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे संख्याएं कॉपी में लिख करके उसे आप प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप 1 क्लियर हो गया। आप टाइप 2 देख लेते हैं। हाँ, अब कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो। इकाई अंक
5 हो, है ना। सभी में वर्ग कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, सब में वर्ग डाल लेंगे आप, है ना। अगर आप वर्ग सब में डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइप में ध्यानपूर्वक हम ध्यान नहीं रहा, इस समय नहीं कर पाया, तो आप लोग वर्ग कर लेंगे। अब है, कहता है किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। बस एक बार समझना है, उसके बाद बिना कलम को पे उठाए हैं या बना सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 डिजिट 1 स्टेप लिखाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 1 स्टेप चलेगा और 1 डिजिट ही लिखाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला दिया है कि 15 का x² क्या निकालना है ना। तो यहाँ पे 2 स्टेप में लिखना है। क्या 2 स्टेप में लिखना है, 1 2 ऐसे कर लीजिएगा, कर ले आएगा ना। तो पहला लास्ट डिजिट कितना है, 5 है, तो 5 के x² कितना होगा, है ना। 5 के x² कितना होगा, रुक जाइएगा थोड़ा। तो 5 का x² 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है। तो 25 को हम लिखेंगे, तो 25 के लिखेंगे, 5 x² निकालेंगे तब 25, ठीक है ना। तो 25 का इकाई अंक कितना है, 5 लिखेंगे। मैंने बोला था कि 1 स्टेप 1 डिजिट, मतलब एक ही अंक को लिखना है ना। अब क्या करना है, इसमें हमको 5 का x² किए तो हमको क्या मिला, 25 मिला। अब 25 का इकाई कितना है, 5, तो मैं 5 लिख लिया। अब हमको देखना है कि 1 15 है ना, यानी 1 5 है, 1 5 और 2 को गुना कर लीजिए, 1 गुने 5 और गुने 2, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 1 एकम 5, 5 दूना 10 और 10 और 2 12, 12 की 2, है ना। क्यों, यहाँ देखिए इसको गुना करने पर 10 मिला, ये 2 मेरा हासिल था, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 के 2, अब हाथ में 1। अब 1 का वर्ग कर लेंगे, जब 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, एक हासिलवा 1 ही है, तो कितना हो जाएगा, 2। तो आप समझ गए होंगे कि सर 15 का क्या वर्ग करने पर 225 आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यानी आपको समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा ही आएगा। देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 25। देखिए 25 का, ठीक है, इकाई अंक गुना करेंगे, वर्ग निकालेंगे तो 50 25, है ना। तो 25 आ गया, तो 25 का कितना होगा, 5 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 2 5 10 और 10 से फिर इसमें गुना करेंगे तो 10 दूना 20, 2 5 10 और 10 दूना 20, और हाथ से कितना था, 2, तो 20 और 2 22, 22 के 2 हाथ में फिर 2 हो गया। अब इसी संख्या को, है ना, स्टार्टिंग डिजिट को वर्ग करेंगे तो 2 दूना 2 का x², 2 दूना 4 होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 625 आया या नहीं आया ना। तो आप समझ गए या नहीं समझे। अरे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, समझ में क्यों नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। अब है 35 का, 35 का x² करना है, ठीक है। तो 35 का x² करेंगे तो 5 का पहले वर्ग निकालेंगे तब 25 आएगा, 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 5 का वर्ग 25 हो गया और 3 का वर्ग 9 हो गया, करने आएगा। ये दोनों का अलग अलग वर्ग निकाल के रख लेंगे, चलिए रख लिए। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। तो इसमें से इकाई अंक, सबसे इकाई अंक कितना है, 5 है, तो 5 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि 3 से 5 में गुना तो 3 5 15 होगा, और 15 से 2 में गुना तो 15 दूना 30 होगा। अब हाँ सिलवा एक में के 2 है ना, ये 2 है कि नहीं है, तो 30 और 2 32, तो 32 के 2 अब हाथ में 3। अभी 3 का वर्ग कर लेंगे, तो 3 का वर्ग हम किए हैं ना 9, और यहाँ सिलवा जोड़ दीजिए 3 जो बचा है, तो 9 3 12, यानी 1225 आएगा। 1200 कितना आएगा, 25 आएगा, किसका, है ना, 35 का वर्ग, किसका आएगा, 35 का वर्ग। समझ में आया, नहीं आया, फिर भी नहीं,
आया होगा। अब देखते हैं बड़ी संख्या को लेते हैं, जो 3 अंक का जो पड़ा हुआ है इसको हम देखते हैं। चलिए 115 का मैं ले लेता हूँ, 115 का वर्ग है ना। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको और इसको। तो 5 के 2 बार गुना तो 25 होगा, 11 के 2 बार गुना तो 121 होगा। इसका इकाई अंक 5 लिख लीजिए, है ना। दोनों का तो वर्ग हम कर लिए, लेकिन लिख भी लिए हैं। इकाई अंक 5 लिखना है पहले वाला स्टेप को। अब इसमें गुना करना है, 11 पचे 55, 11 पचे 55, अब 55 दूना 110, 55 दूना 110। तो 110 में 2 जोड़ दीजिए ना, ये 2 जोड़ दीजिए। 110 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 112। 112 की 2 है ना, हाथ में कितना जाएगा, है ना। 112 में हम दो लिख लिए तो कितना बच गया, 11। कितना बच गया, 11। अब क्या करना है, अभी गुनो क्या बोलते हैं इसको, 11 के 112 किए होंगे तो 121 आया। तो 121 में 11 जोड़ दीजिएगा, 121 में ये वाला 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा, 132 आ जाएगा, 132। तो आपका जो यह जो मैथ है तो समझ में आ गया होगा कि सर आप तो आसानी से हम निकाल लेंगे। जिसका इकाई अंक में 5 होगा तो इस विधि से आराम से निकाल लेंगे, बिना कलम कॉपी उठाए भी निकाल सकते हैं। चलिए अब ऐसे ऐसे स्टेप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। लिखने के बाद 50 40 जो भी क्वेश्चन बनता है वो लिख लेंगे। लिखने के बाद प्रश्टी करिए, प्रश्टी करने के उपरांत आपको ये वर्ग निकालना आ जाएगा। आप चुटकियों में जो गुना करेंगे, वो जो 3-4 मिनट का समय लेंगे, है ना, 1 मिनट का समय लेंगे, आप 5 से 6 सेकंड में या 5 से 10 सेकंड में हार्डली से हार्डली आप इसको सॉल्व करके सर को बतला देंगे कहीं भी। अब ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लास्ट है देख लेंगे उसको भी। अब है टाइप नंबर 3, कहता है कि किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग, किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग। समझ गए हैं, है ना। चलिए तो देखिए इसमें सम एक्स वाई कर लीजिएगा, मैं पहले ही बोल दिया था सम एक्स वाई करना पड़ेगा, सम एक्स वाई डाल लीजिएगा। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 203 का वर्ग, ठीक है। मैंने बोला था कि 2 पार्ट में करना है, 0 यहाँ हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 3 स्पेस बनाना है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 मैंने बना लिया। इसमें पहला मैं चला था कि 1 स्टेप 1 डिजिट, इसमें है 1 स्टेप 2 डिजिट लिखाएगा। एक काम करेंगे लेकिन 2 अंक लिखाएगा, है ना। चलिए कैसे है देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 का वर्ग कितना होगा, 0 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 3 तरीका, 0 3 का मतलब 3 ही हुआ ना, तो 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा 0 9। मैंने क्या बोला था कि 1 स्टेप 2 डिजिट, 2 डिजिट लिखना है, तो मैंने 0 9 लिख लिया। अब जो है ये देखिए 2 का, अगर 2 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, इस 2 का वर्ग करना कितना होगा, तो 4 होगा। तो पहला स्टेप ना है तो पहला वाला ब्लैंक में भराएगा। तो 2 दूना 4, तो ये भी कितना होगा 0 4, है कि नहीं। अब कुछ नहीं करना है, अब डिजिट को गुना करेंगे। जैसे आप गुना कर रहे थे तो जैसे देख लीजिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो इसको लिख लीजिए 12। अब इसी संख्या को कैसे लिखेंगे बताइए, 0 तो लिख नहीं सकते हैं, 4 1 2, ये पूरा हो जाएगा 0 9। आपका जो है 203 का वर्ग निकल के आ गया, है ना। कितना आ गया, 41,209। समझ में नहीं आया, क्या बात है, देख लेते हैं ना। फिर अभी और बहुत सारे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए आप 405 को देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, आपको याद होना चाहिए। इसे 2 पार्ट में तोड़ना है,
मैं लिख लिया, इसे 3 स्पेसिंग ब्लैंक बनाना है, बना लिया। अब इकाई अंक में 5 है, 5 के 2 बार गुना 25 होगा, तो 25 लिख देने का। अब जो 4 है ना, 05 तो आ गया ना एक में, 4 है तो 4 का 2 बार गुना कीजिए तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब बात रहा कि अब मिड ब्लैंक में क्या भरें सर, तो आराम से भर सकते हैं। क्या करेंगे, 4 पचे 20, अब 20 दूना 40, यहाँ 40 लिख दीजिए, है ना, कितना लिख दीजिए 40। अब इसी को लिखना है क्या, समय 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट होगा तो अगले वाले में ऐड हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन सब में 2 डिजिट है ना, तो वही मेरा आंसर होगा 16, 40 और 25। आप समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। अब फिर एक और देख लेते हैं, 415 या 415 का देख लेते हैं, या 212 का देख लें, जो भी है देख लेते हैं, चलिए ठीक है। 415 का वर्ग, चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे 2 डिजिट में, 1 2, ठीक है। अब इसका भी 3 स्पेस, 1 2 3। और 15 क्या अगर वर्ग करते हैं तो 225 आएगा, कितना आएगा 225, है ना। अगर 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौका कितना होगा 16। आप देखिए इसमें गुना करें, 4 में 15 से 15 चौके 60, और 60 दूना 120। सर आप गलत कर रहे हैं, मैं गलत जान से लिखा हूँ कि आप पकड़ते हैं कि नहीं। मैंने बोला था 1 स्टेप 2 डिजिट, लेकिन यहाँ देखिए 3 डिजिट हो गया ना, हो गया ना, तो ये गलत है, तो सुधारेंगे कैसे। अब देखिए कितना है 25 है या नहीं, 2 डिजिट में 25 है तो 25 लिख लीजिए, तो 2 बच गया, तो 2 बच गया तो 120 में 2 जोड़ दीजिए, 120 में 2 जोड़ दीजिए 122, तो 122 में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट लिखना है तो 22 लिखा जाएगा, तो इसमें भी हासिल मेरा 1 बच जाएगा, तो 16 भी कितना हो जाएगा, है ना 17, यानी 17 22 25 हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अरे आ गया होगा। चलिए फिर देख लेते हैं, एक लास्ट 125 को भी देख लेते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, 3 डिजिट था तो उसमें हम इकाई अंकों में 2 डिजिट लेना था, 2 डिजिट ले लिया, 2 बच गया तो इसमें हासिल इसमें जोड़ लिए, 120 में जोड़ लिए, 2 को तो 122 होता है, तो 122 में हमको 2 डिजिट लिखना था 22 को, तो 22 लिख लिए, फिर 1 बच गया, तो 1 को कहाँ ले जाएंगे, इस 16 में लेकर के जोड़ दिए तो 17 हो गया ना। तो चलिए एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है मेरा। है ना, 125 को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। मैं अभी धीरे धीरे वीडियो को बहुत सारे क्वेश्चन में डालना चालू कर दिया हूँ, और शायद प्रॉब्लम भी कभी कभी आती रहती है हमें, बट ऐसा कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं, पहले 1 2 3 स्टेप बनाएंगे, 1 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। तो 25 के 2 बार अगर गुना करते हैं, 25 के अगर 25 के स्क्वायर अगर करते हैं तो 625 आता है, 625। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 01 होगा, कितना होगा 01, यस या नो, है ना। अब क्या करेंगे, अब 25 1 का पढ़ेंगे 25 बार तो 25 होगा, अब 25 दूना 50 होगा, यही ना हुआ है। अब क्या है, मैंने बोला था कि 1 स्टेप 2 डिजिट लिखने का, ओके। चलिए तो इसमें 25 लिखना है, 2 डिजिट 25 है ना, 25 लिख लीजिए। अब देखिए तो 50 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 56,
एक बच गया, यानी 106 कितना आ गया 15,625 आपका इसका आंसर होगा। आप मानते हैं नहीं, करके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब पहले सबसे पहले कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, है ना। इसी तरह से मैं वीडियो हर दिन कुछ न कुछ देते रहेंगे।